मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से आज मुलाकात की और उन्हें रियासत के वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल जंबो कोविड हॉस्पिटल कायम किया जाए। इसी तरह खानगी अस्पतालों की जानिब से हो रही माशी लूट को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए फ़ीस चार्ट को अस्पतालों के नोटिस बोर्ड पर नुमाया तौर पर लिखने का हुक्म दिया जाए। खानगी अस्पतालों में मरीजों को शरीक करने के लिए एडवांस के तौर पर जो बड़ी रकमों का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ऑक्सीजन जनरेटर का भी नज़म किया जाए। MPJ के वफद की क़यादत ज़िला सदर अज़हर खान ने की, जबकि इनके साथ ज़िला सेक्रेटरी SM समीम, शहर सदर मोहम्मद वसीमुद्दीन और दीगर अफराद मौजूद थे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने आज जो है जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि कोरोना वायरस की तरफ से जो हालात महाराष्ट्र के बिगड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट की तादाद बढ़ चुकी है, इसके लिए हमने एक डिमांड की है कि नांदेड़ ज़िले में जो है एक जंबो हॉस्पिटल 500 बेड का होना चाहिए। और दूसरा ये डिमांड है हमारा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल है जो चल रहे हैं, तो वो लोग जो है अपना डिजिटल बोर्ड बाहर लगाए कि उनके रेट जो फिक्स किए गए हैं वो आम जनता को मालूम होने के लिए लगाए। और तीसरी ये डिमांड है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है या नहीं है, या उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, ये चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन दी जाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि जिस तरह 108 नंबर की जो वैन चलती है गर्भवती महिलाओं के लिए और जो है तो आरोग्य के लिए जो चलती है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि और एक वैन जो है इसका इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो है कोविड से जो मरीज़ शहर से बाहर जाने के लिए और आने के लिए और उनका रेट भी जो है फिक्स किया जाए। यही डिमांड हम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आज करने के लिए यहाँ आई थी और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर तवज्जो देंगे और ये डिमांड को पूरा करें। आज हम लोग मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस नांदेड़ पर पहुंचे हैं। कलेक्टर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी तक की हमारी आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी डिमांड में से ये डिमांड है कि अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोविड कॉल को बहुत सारे लोगों ने इसको सीजन समझ लिया है कमाने का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसी सेंटर्स पर सस्ती दवाइयों को भी महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो हमें चाहते हैं कि इनकी कीमतें और मेडिकल स्टोर से और फार्मेसी सेंटर से लोगों को जो है उसका बिल दिया जाए। साथ ही जो पैथोलॉजी सेंटर से डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनका भी एक रेट बोर्ड हो, उसका एक रेट चार्ट हो, गवर्नमेंट उसकी फीस तय करे कौन सी चीज़ की कितनी होती है, और वहाँ पर वो रेट बोर्ड जो है तो डिजिटल बनाकर लगाया जाए ताकि ग्राहक पेशेंट को आसानी से समझने में मदद मिले। साथ ही जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन और जो हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर खासकर जो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, तो ऑक्सीजन जनरेटर्स का भी जो है तो हम यहाँ पर डिमांड करना है कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स का जो है तो स्थापित किए जाए। इस तरह की हमारी बहुत सारी डिमांड है। हमें चाहते हैं कि हेल्थ को देखते हुए लोग इसको समझे और सरकार जो है इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हमारी इस डिमांड को, हमारी इस मांग को पूरी करें। तमाम नांदेड़ के रहने वाले लोगों से अपील करता हूँ, 3 सूत्री प्रोग्राम है, 3 का जो फार्मूला है, मास्क पहने, हाथ बराबर, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल करें। ये चीज़ों से अपन कोरोना को मात दे सकते हैं। अभी जो शहर में जो पैनिक है, बहुत ज़्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि लोग घरों में इलाज कर रहे हैं। हम घरों में इलाज ना करें, डॉक्टरों के पास जाएं, डॉक्टरों को बताएं और सरकारी दवाखाने में एडमिट होकर इलाज करें। बाद लोगों में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि सरकारी दवाखाने में उनको मार दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट सही नहीं है। ये सब गलत है। कलेक्टर साहब, कमिश्नर और सभी लोग, हर दवाखाने की चेकिंग होती है, रोज़ दवाखानों को चेक किया जाता है, वहाँ पर दवाएं, वो ऑक्सीजन, हर चीज़ अवेलेबल है। मैं तमाम लोगों से और एक बार अपील करता हूँ कि वो घर में इलाज ना करें, सरकारी दवाखाने में इलाज करें।